एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे सिमिलर मीनिंग बट डिफरेंट वर्ड्स। सिमिलर मतलब एक जैसे, सिमिलर मतलब एक जैसे, मीनिंग का मतलब होता है मतलब या फिर अर्थ, बट का मतलब होता है लेकिन, डिफरेंट का मतलब अलग और वर्ड्स का मतलब शब्द। तो सिमिलर मीनिंग बट डिफरेंट वर्ड्स मतलब कि जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं पर हिंदी में उसका मतलब जो है वो एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके के 10 शब्द हमने पहले देखे थे। आज हम फिर 10 और नए शब्द देखेंगे। तो पहला जो शब्द है वो है आराम करना। आराम करने को इंग्लिश में अलग अलग शब्दों से बोला जाता है। पहला शब्द है रेस्ट, REST, रेस्ट। दूसरा शब्द है रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स। फिर दूसरा शब्द है विश्वास। विश्वास को में कहते हैं ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। दूसरा शब्द जो है वो है बिलीव, BELIEVE। तो मतलब कि हिंदी में जिस चीज़ को हम लोग विश्वास करना बोलते हैं, इंग्लिश में उसको दो अलग अलग शब्दों से बोल सकते हैं। पहला शब्द है हमारा ट्रस्ट और दूसरा शब्द है बिलीव। ठीक है, फिर अगला है इच्छा। हिंदी में जो इच्छा है उसको इंग्लिश में कहते हैं वांट, WANT, वांट। इच्छा मतलब आपका क्या मन कर रहा है, जैसे कुछ खाने की इच्छा हो रही है या कहीं घूमने की इच्छा हो रही है, तो उसी को इंग्लिश में बोला WANT, वांट। जो दूसरा शब्द है वो है डिज़ायर, DESIRE, डिज़ायर। तो डिज़ायर मतलब भी होता है आपकी इच्छा, जैसे कि आपकी क्या डिज़ायर है, आपको कहाँ घूमने जाना है या क्या खाना है या क्या पहनना है या क्या पढ़ना है, तो ये सब क्या हो गई, आपकी डिज़ायर हो गई। ठीक है, अगला शब्द है हो जाना। हिंदी में जिसको हम कहते हैं ना कि ये काम हो गया या हो जाना, उस चीज़ को इंग्लिश में कहते हैं अकर, OCCUR, अकर। और कोई काम हो जाने को इंग्लिश में अकर तो बोलते ही हैं, साथ में क्या बोलते हैं, हैपन भी बोल सकते हैं, HAPPEN, हैपन। जैसे अगर इंग्लिश में कोई बोले व्हाट हैपन, व्हाट का मतलब हो गया क्या और हैपन मतलब हुआ या हो गया, तो हो जाएगा व्हाट हैपन, क्या हो गया या क्या हुआ। अगला शब्द है पुराना। पुराने को इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड, OLD, ओल्ड। इसके अलावा एक और अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब पुराना होता है, वो है एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट। अगला शब्द है खुरदरा। जो चीज़ खुरदुरी होती है ना, चिकनी नहीं होती है, सपाट नहीं होती है, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोर्स, COARSE, कोर्स। या फिर जो दूसरा शब्द है वो है रफ, ROUGH, रफ। जो आप लोग की कॉपी है, जो अच्छी वाली पतली कॉपी होती है, फेयर कॉपी, उसके पन्ने देखिए चिकने होते हैं, लेकिन जो रफ कॉपी होती है उसके पन्ने उतने चिकने नहीं होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग रफ बोलते हैं। ठीक है, तो रफ का मतलब हिंदी में होता है खुरदरा। अगला शब्द है गोल। गोल का मतलब होता है राउंड, ROUND। या फिर गोल को अंग्रेजी में सर्कुलर भी बोलते हैं, CIRCULAR,
सर्क्यूलर। तो अगर कोई पार्क है जो गोल है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कैसा है वो, सर्क्यूलर है या फिर राउंड है, ठीक है। अगला शब्द है दरी। दरी जो हम लोग ज़मीन पे बिछा के बैठते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रग, RUG, रग। या फिर कारपेट भी बोलते हैं, ठीक है, जो ज़मीन पे बिछाई जाती है ना, उसको हम लोग कारपेट भी बोलते हैं और रग भी बोलते हैं। तो कारपेट की स्पेलिंग है CARPET, कारपेट। अगला शब्द है पूछना। पूछने को इंग्लिश में आस्क कहते हैं, ASK, आस्क। और दूसरा शब्द जो अंग्रेजी में है जिसका मतलब पूछना ही होता है, वो है एनक्वायर, ENQUIRE, एनक्वायर। जैसे कभी इंक्वायरी होती है, पुलिस जब पूछताछ करती है तो क्या बोलते हैं, इंक्वायरी कर रही है, मतलब पूछ रही है कुछ। तो आस्क और इंक्वायर दोनों का ही मतलब हिंदी में होता है पूछना। आखिरी शब्द है आज हमारा मिलाना। कुछ चीज़ों को आपस में मिलाने को इंग्लिश में कहते हैं ब्लेंड करना, ठीक है, BLEND। जैसे हम लोग चटनी बनाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिला देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ब्लेंड कर रहे हैं। और मिलाने को ही मिक्स करना भी बोलते हैं, MIX, मिक्स करना, ठीक है। तो मिक्स करना या ब्लेंड करना दोनों का ही मतलब हिंदी में होता है मिलाना। तो आज के हमारे 10 शब्द खत्म हो गए हैं। अब कल हम लोगों का टेस्ट होगा। कल मतलब इसके बाद की जो क्लास है उसमें आप लोगों का टेस्ट होगा, जो हम लोगों ने नए नियम सीखे हैं, रूल 3 और रूल 4, उसका। तो एक बार हम आपको वो रिवाइज करवा देते हैं और उसके बाद फिर उसका हम लोग अगले वाले जो क्लास होगी उसमें टेस्ट करेंगे। तो अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि टेस्ट में क्या क्या पूछेंगे। आप लोगों की फेयर कॉपी में मैंने ये वाला काम करवाया था ना, चैप्टर 5 वाला, जिसमें था सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब कि दो अलग अलग शब्द जो सुनने में तो एक जैसे हैं पर उसका मतलब अलग अलग होता है। सबसे पहला है HOLE, सॉरी, HOLE, होल। और दूसरा है WHOLE, होल। दोनों को बोलते तो होल हैं पर स्पेलिंग अलग अलग है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो काले पेन से है वो मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। और उसका हिंदी में आपको मतलब लिखना है, ठीक है। सही शब्द के नीचे सही मतलब लिखना है। तो पहले वाले होल का मतलब होता है छेद और दूसरे वाले होल का मतलब होता है पूरा का पूरा। दूसरा था हमारा FLU, फ्लू। और उसी के बगल में लिखा है FLEW, फ्लू। तो पहले वाला जो FLU है उसका मतलब होता है संक्रामक जुकाम। मतलब कि इन्फेक्शन से जो बुखार या जुकाम फैलता है ना, उसको हम लोग फ्लू कहते हैं। और उसके बगल में दाहिने तरफ जो लिखा हुआ है FLEW, फ्लू, उसका मतलब होता है उड़ान भरी। यानी कि जब कोई चीज़ उड़ जाती है तो उसको हम लोग फ्लू कहते हैं। जैसे अगर हम बोलें बर्ड फ्लू, तो बर्ड मतलब चिड़िया और FLEW, फ्लू मतलब उड़ गई, तो चिड़िया उड़ गई। अगला 3 नंबर पे हमने लिखवाया था DYEING, डाइंग। इस वाली स्पेलिंग को अच्छे से याद करिएगा। जब DYEING लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है रंगाई, यानी कि कोई चीज़ को रंग देना। जैसे कि आप अपना अगर दुपट्टा है या कोई शर्ट है जिसका रंग बदलवाना चाहते हैं तो उसको किसी और रंग में रंगवा देते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे डाइंग। लेकिन उसके जो दाहिने तरफ लिखा हुआ है DYING,
उस डाइंग का मतलब होता है मौत, यानी कि जब कोई मर रहा होता है तो अगर वो बोले आई एम डाइंग मतलब मैं मर रहा हूँ या मेरी मौत हो रही है, तो इस वाले को हम लोग DYING कहते हैं। तो स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर है, वो आप स्पेलिंग अपने दिमाग में याद रखिएगा, तभी आप हिंदी का सही मतलब वहाँ लिख सकते हैं। आगे और शब्द देखते हैं। 4 पे है FARE फेयर। इस फेयर का मतलब होता है किराया, ठीक है। अगर हम बस में जा रहे हैं या पिक्चर देखने जा रहे हैं तो जो भी हम टिकट का पैसा या पैसा भरते हैं उसको बोला हमने फेयर। और उसी के दाहिने तरफ लिखा हुआ है FAIR फेयर। इस फेयर का दो मतलब होता है, पर आप एक ही लिख दीजिएगा तो बहुत है। एक मतलब होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब कि किसी एक के साइड लेकर बात ना करें। अगर हम जितने भी लोग हैं या जितनी भी चीज़ें हैं सबको बराबरी से देखें तो उसको कहते हैं निष्पक्ष। और एक मतलब होता है फेयर का साफ, ठीक है। तो जो भी चीज़ साफ होती है उसको भी हम लोग फेयर बोलते हैं। जैसे कि आप लोग की जो फेयर कॉपी है उसमें आप लोग सुंदर सुंदर साफ साफ लिखते हैं और रफ कॉपी में थोड़ा गंदा लिख देते हैं, तो फेयर मतलब साफ भी होता है। उसके बाद अगला शब्द है 5 नंबर पे HI हाय। इसको हाय बोलते हैं। जैसे हम लोग मिलते हैं तो किसी को नमस्ते बोलते हैं ना हिंदी में, तो हिंदी में जिस चीज़ को हम लोग नमस्ते बोलते हैं इंग्लिश में उसी चीज़ को हाय बोलते हैं। उसी के दाहिने तरफ पे लिखा हुआ है HIGH हाई। इस हाई का मतलब होता है ऊंच। ऊंच यानी कि ऊंची जो चीज़ है उसको हम लोग HIGH हाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों ही सुनने में हाई लग रहा है पर स्पेलिंग भी अलग है और दोनों का मतलब भी अलग है। तो आपको हिंदी के मतलब याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे और 5 शब्द देख लेते हैं जो टेस्ट में हम 10 के 10 पूछेंगे, ठीक है। तो और भी 5 देख लेते हैं, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 6 नंबर पे है हायर। HIGHER। हायर मतलब उच्चतर, मतलब पहली वाली चीज़ से ज़्यादा ऊंचे को हम लोग कहते हैं हायर, ठीक है। मतलब कोई चीज़ अगर ऊंची है लेकिन उससे भी ऊंचा कुछ आ गया तो हम लोग कहेंगे कि हायर है, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर 2 पेड़ हैं, ठीक है, एक आम का है और एक नीम का है। आम का पेड़ ऊंचा है लेकिन अगर नीम का पेड़ उससे भी ऊंचा है तो क्या बोलेंगे कि नीम का पेड़ हायर है, ठीक है। तो हायर का मतलब समझ में आ गया। और उसके बगल में दाहिने तरफ लिखा हुआ है HIRE हायर। इसको भी हायर ही बोलते हैं पर इसका मतलब होता है भाड़े, यानी कि कोई भी चीज़ जो किराए पे ली जा रही हो। जैसे कि अगर आपको कोई गाड़ी कहीं जाने के लिए चाहिए, आप खरीद नहीं रहे हैं, आप उसको 1-2 दिन के लिए अगर सिर्फ रख रहे हैं अपने पास, तो आपने उसको भाड़े पे ले लिया तो क्या बोलेंगे कि हमने ये टैक्सी हायर कर ली है, ठीक है। 7 नंबर पे लिखा हुआ है NEED नीड। नीड मतलब होता है ज़रूरत। उसकी के दाहिने तरफ स्पेलिंग है KNEAD। इसका मतलब होता है गूंथना। जैसे किसी भी चीज़ को मिक्स, जैसे आटा होता है ना, आटे को आप गूंथते हो रोटी बनाने से पहले, तो उस चीज़ को गूंथने को बोलते हैं नीड करना, ठीक है। तो दोनों को बोला एक ही तरीके से जा रहा है पर दोनों का मतलब जो है वो अलग अलग है। 8 नंबर पे है न्यू। NEW न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। और उसी के दाहिने तरफ लिखा हुआ है KNEW न्यू। इसका मतलब होता है जानता था या फिर जानती थी या जानते थे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम बोलें आई न्यू मतलब मैं जानती थी, अगर कोई लड़का बोले आई न्यू तो मतलब वो कह रहा है कि मैं जानता था, ठीक है। दोनों सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों
के मतलब जो है वो अलग अलग है और आपको हिंदी का मतलब याद रखना है। मतलब अगर हम आपको इंग्लिश का शब्द दें तो आप उसका ठीक से हिंदी में हमें मतलब बता पाएं, इतना आप लोगों को ये याद रखना होगा। उसके बाद 9 नंबर पे है FLOOR, फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है मंजिल या फिर ज़मीन। जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी घर में 3-4 मंजिले घर होता है ना, तो जिस घर में 4 मंजिल है इसका मतलब उस घर में कितने फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोर का मतलब। इसी में दाहिने तरफ लिखा हुआ है FLOUR, फ्लोर। इस वाले फ्लोर का मतलब होता है आटा। किसी भी चीज़ का जो आटा है उसको इंग्लिश में हम लोग FLOUR बोलते हैं, ठीक है। अगला है HOUR, आर, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। आर का मतलब होता है घंटा। जैसे कि 5 घंटे को इंग्लिश में बोलेंगे, 5 को इंग्लिश में बोला 5 और घंटे को बोला आर, तो बोलेंगे 5 hours। 1 घंटे को बोलेंगे 1 hour। 5 hours क्यों बोला, क्योंकि बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए हमने उसके बाद में एस लगा दिया, ठीक है। उसी के दाहिने तरफ है OUR, तो दोनों को ही आर बोल रहे हैं, लेकिन जो पहले वाला HOUR है उसका मतलब होता है घंटे या फिर घंटा, और जो दूसरा वाला OUR है उसका मतलब होता है हमारा या फिर हमारी या फिर हमारे। तो हमने 10 शब्द देख लिए हैं। इसका आपको हिंदी का मतलब याद रखना है, इंग्लिश में लिख के दे दूंगी। और अब हम लोग अपने नियम 3 और नियम 4 को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हम लोगों का रूल 3 है, गा गी गे, ठीक है। तो इसमें क्या नियम था उसको हम लोग देख लेते हैं। इस नियम में हमने ये देखा था कि यहाँ पर चाहे ही हो, सॉरी, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, नेम सिंगुलर, दे, वी, यू, आई या प्लूरल, मतलब कुछ भी हो, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, अपना विल लगाएंगे, WILL, विल लगाएंगे। फिर देखेंगे कि वर्ब क्या है, वर्ब यानी कि काम, काम क्या हो रहा है और उसको अंग्रेजी में लिख देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा नियम हम देख चुके हैं। इस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स अभी आपको करवाएंगे, पर उसके पहले हम लोग अपना नियम 4 जो अभी अभी हमने सीखा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। चौथा जो नियम था वो हम लोग का था रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसको एक बार देखते हैं। इसमें हमने देखा कि ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, दे, वी, यू, आई प्लूरल, इन सब के साथ अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो हम लोग विल के साथ साथ और क्या जोड़ते हैं, बी भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो विल बी लगाएंगे। फिर देखेंगे वर्ब क्या है, यानी कि काम क्या हो रहा है, और उसमें क्या लगा देंगे, अपना ING, ठीक है। तो ये दोनों नियम हो गए हमारे। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है वह जाएगा, जहाँ पर 3 लिखा हुआ है ऊपर। 3 इसलिए लिखा है क्योंकि वो नियम 3 से बनेगा, और 4 जो बगल में लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो नियम 4 हम लोग इंग्लिश बनाएंगे। लिखा है वह जाएगा, गा लगा हुआ है इसीलिए हमने विल लगा दिया। कोई लड़का है, वह है, इसीलिए हमने ही लगा दिया। अब क्या काम करेगा, जाएगा, तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। तो वह जाएगा, ही विल गो। दाहिने तरफ देखिए जहाँ चौथा नियम लग रहा है 4 वाला, वहाँ क्या लिखा है, रहा होगा। क्योंकि रहा भी आ गया इसीलिए हमने क्या लगाया, बी लगा दिया, ठीक है। विल बी हो गया। फिर क्योंकि रहा होगा था इसीलिए हमने अपना ING भी लगा दिया।
तो वह जा रहा होगा का हो जाएगा ही विल बी गोइंग। ठीक है, तो दोनों के नियम में आप लोग अंतर देखिए कि अगर जाएगा था तब हम लोगों ने सिर्फ विल लगाया, और जब रहा होगा आ गया तो हम लोगों ने बी भी लगा दिया और ing भी लगा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को हम 10 एग्जाम्पल नियम 3 पर देंगे और 10 एग्जाम्पल नियम 4 पर देंगे। ठीक है, अभी हम और एग्जाम्पल्स देते हैं तो आप लोगों को ये और समझ में आएगा। पर जब आप लोगों का टेस्ट होगा ना, तो आप लोगों को अपने आप ऐसे ही 10-10 वाक्यों का अंग्रेजी बनाना होगा। वह गाएगी, गी लगा हुआ है इसीलिए विल लगा दिया। वह के लिए तो शी है क्योंकि लड़की है कोई। क्या काम कर रही है? गा रही है। तो गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? SING, सिंग बोलते हैं। तो वह गाएगी, शी विल सिंग। ये कौन सा नियम लगा? तीसरा। अब हम लोग बगल में देखते हैं, वह गा रही होगी। तो रही होगी है इसीलिए हम लोगों ने बी लगा दिया, विल बी। कोई लड़की है इसीलिए शी है। क्या काम कर रही है? गा रही है। तो SING, सिंग। और क्योंकि रही होगी था इसीलिए ING लगा दिया। ठीक है, ये कौन सा नियम है हमारा? चौथा नियम है। ठीक, तो हमने यहाँ पर फिर से देखा कि यहाँ पर गी लगा है इसीलिए विल है, यहाँ पर रही होगी है इसीलिए बी और ING है। ठीक है, तो ये नियम को ध्यान से समझिए और ऐसे ही टेस्ट में आप अपने आप बनाइएगा। आगे देखते हैं, वह पिघलेगा, गा है तो विल हो जाएगा। ठीक है, अब पिघल रही है मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान नहीं है, तो इट। ठीक है, उसके बाद पिघलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? MELT, मेल्ट। तो वह पिघलेगा, इट विल मेल्ट। और गा वाला कौन सा नियम है? तीसरा। ठीक है, वह पिघल रहा होगा। रहा होगा है इसीलिए हम लोगों ने बी लगा दिया। रहा होगा कौन सा नियम होता है? चौथा नियम होता है। ठीक है, वह के लिए हमने इट लगा दिया। पिघलने के लिए MELT, मेल्ट लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर रहा था इसीलिए हमने यहाँ पर ING लगा दिया। ठीक है, तो फिर से देखिए, गा लगा था इसीलिए विल लगा। यहाँ पर रहा होगा था इसीलिए बी लगा और ING लगा। ठीक है, वह पिघलेगा, इट विल मेल्ट। वह पिघल रहा होगा, इट विल बी मेल्टिंग। श्रेया करेगी, श्रेया लड़की का नाम है तो इंग्लिश में उसका नाम वैसे ही लिख दिया, स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद गी लगा हुआ था इसीलिए विल लगा दिया। गी कौन सा नियम है? गी है हमारा तीसरा नियम। ठीक है, और उसके बाद करने को इंग्लिश में कहते हैं डू। तो श्रेया करेगी, श्रेया विल डू। दाहिने तरफ देखिए लिखा हुआ है रही होगी, सॉरी, श्रेया कर रही होगी। तो रही होगी कौन सा नियम आता है? चौथा नियम आता है। ठीक है, श्रेया तो लड़की का नाम है, इंग्लिश में भी वही है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर रही होगी था इसीलिए बी लगा दिया, विल बी हो गया। करने को इंग्लिश में कहते हैं डू। क्योंकि यहाँ पर रही था इसीलिए ING लगा दिया। तो अब देखिए, यहाँ पर गी था तो विल आ गया, और यहाँ पर रही होगी था तो बी और ING आ गया। श्रेया करेगी, श्रेया विल डू। और श्रेया कर रही होगी, श्रेया विल बी डूइंग। अब यहाँ है चूहा कूदेगा। गा कौन सा नियम है? तीसरा। तो चूहा एक वचन है, एक चूहे की बात हो रही है, तो इंग्लिश में हमने चूहे को लिख दिया RAT, रैट। उसके बाद क्योंकि गा था इसीलिए हमने विल लगा दिया। कूदने को इंग्लिश में कहते हैं JUMP, जंप। तो चूहा कूदेगा, रैट विल जंप। दाहिने तरफ लिखा हुआ है चूहा कूद रहा होगा। तो रहा होगा कौन सा नियम है? चौथा नियम है। चूहे को इंग्लिश में हमने RAT, रैट लिखा। क्योंकि रहा होगा था इसीलिए बी लगा दिया, विल बी। कूदने को इंग्लिश में कहते हैं JUMP, जंप। क्योंकि यहाँ पर रहा है इसीलिए हमने यहाँ पर ING लगा दिया।
तो चूहा कूद रहा होगा, रैट विल बी जंपिंग। तो यहाँ पर देखिए गा था इसीलिए विल लगा, यहाँ पर रहा होगा था इसीलिए बी और आईएनजी लगा। ठीक, अगला देखते हैं। वे बताएंगे, वे के लिए हमने क्या लिखा, THEY दे लिख दिया। गे आ गया मतलब तीसरा नियम है, गे को देखते ही हमने यहाँ पर विल लगा दिया। ठीक है, बताने को इंग्लिश में कहते हैं TEL, टेल। तो वे बताएंगे, दे विल टेल। यहाँ पर देखिए रहे होंगे हैं तो ये चौथा नियम लगाएंगे अपना। वे के लिए इंग्लिश में लिखा दे, रहे होंगे था इसीलिए यहाँ पर बी लगा दिया, विल बी लगा दिया। उसके बाद बताने को इंग्लिश में कहते हैं TELL, टेल। क्योंकि यहाँ पर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर ING लगा दिया। ठीक है, तो वे बता रहे होंगे, दे विल बी टेलिंग। यहाँ पर क्योंकि गे था इसीलिए विल आया, यहाँ पर रहे होंगे है इसीलिए बी आया और ING आ गया। ठीक है, तो वे बताएंगे, दे विल टेल। वे बता रहे होंगे, दे विल बी टेलिंग। हम खाएंगे, गे लगा हुआ है तो तीसरा नियम। हम का इंग्लिश होता है WEV, क्योंकि गे लगा हुआ था इसीलिए हमने विल लगा दिया। खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट, EAT, ईट। तो हम खाएंगे, वी विल ईट। दाहिने तरफ पे लिखा हुआ है हम खा रहे होंगे, तो रहे होंगे मतलब चौथा नियम। हम की इंग्लिश होती है वी, रहे होंगे है इसीलिए यहाँ पर विल बी लगा दिया। खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट, EAT, ईट। क्योंकि यहाँ पर रहे था इसीलिए हमने यहाँ पर ING लगाया। तो हम खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि गे था इसीलिए विल लगा, क्योंकि रहे होंगे है इसीलिए बी और ING लगा। आगे देखते हैं। तुम खेलोगे, तो गे है तीसरा नियम। ठीक है, तुम की इंग्लिश होती है YOU। उसके बाद क्योंकि गे लगा हुआ था इसीलिए हमने विल लगा दिया, और खेलने की इंग्लिश होती है PLAY, प्ले। तो तुम खेलोगे, यू विल प्ले। दाहिने तरफ लिखा हुआ है तुम खेल रहे होगे, रहे होगे को इंग्लिश में रहे होगे है मतलब चौथा नियम है। तुम को इंग्लिश में YOU बोलते हैं। उसके बाद क्योंकि रहे होगे था इसीलिए हम लोगों ने विल बी लगा दिया। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं PLAY, प्ले। क्योंकि यहाँ पर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पर ING लगाया। तो तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग। अब यहाँ देखिए गे था तो हमने विल लगाया, और यहाँ पर रहे होंगे है इसीलिए बी और ING लगाया। आगे देखते हैं। मैं पूछूंगी, गी है तो मतलब कि ये तीसरा नियम है। मैं की इंग्लिश होती है आई, गी लगा हुआ है इसीलिए विल लगा दिया। पूछने को इंग्लिश में कहते हैं ASK, आस्क। मैं पूछूंगी, आई विल आस्क। उसकी दाहिनी तरफ लिखा है मैं पूछ रही होंगी, तो रही होंगी कौन सा नियम होता है, चौथा नियम है हमारा। मैं की इंग्लिश हो गई आई, रही होंगी है इसीलिए विल बी लगा दिया। पूछने को इंग्लिश में कहते हैं आस्क, और क्योंकि यहाँ पर रही है इसीलिए हम लोग यहाँ पर ING लगा देंगे। तो मैं पूछ रही होंगी, आई विल बी आस्किंग। ये देखिए यहाँ पर गी था इसीलिए विल लगाया, क्योंकि यहाँ पर रही होंगी था इसीलिए यहाँ पर बी और ING लगा दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। कपड़े सूखेंगे, यहाँ पर एक से ज़्यादा कपड़ों की बात हो रही है, एक कपड़ा नहीं लिखा है, कपड़े लिखा है। तो एक कपड़ा होता तो हम लोग बोलते CLOTH, क्लोथ। लेकिन कई सारे कपड़े हैं इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए S लगा दिया। ठीक है, तो हो गया हमारा क्लोथ्स।
एस आ गया, क्लोथ्स हो गया। एस नहीं लगाया हम लोगों ने, ई एस लगाया, क्लोथ्स हो गया। तो अब कपड़े की इंग्लिश हो गई क्लोथ्स, बहुवचन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गे है, मतलब तीसरा नियम, और गे की वजह से हमने यहाँ पर विल को लगाया। सूखने को इंग्लिश में कहते हैं DRY, ड्राई। तो कपड़े सूखेंगे, क्लोथ्स विल ड्राई। दाहिने तरफ है कपड़े सूख रहे होंगे, रहे होंगे मतलब चौथा नियम। उसके बाद कपड़े को इंग्लिश में अभी हमने बताया था क्लोथ्स लिखेंगे, क्योंकि बहुवचन है, एक से ज़्यादा कपड़ों की बात हो रही है। क्योंकि रहे होंगे है इसीलिए हम लोग विल बी लगाएंगे। सूखने को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई, DRY, ड्राई। क्योंकि यहाँ पर रहे लगा हुआ है इसीलिए हम लोग यहाँ पर ING लगा देंगे, ठीक है। तो कपड़े सूख रहे होंगे, क्लोथ्स विल बी ड्राइंग। अब देखिए यहाँ पर गे था तो विल लगाया, यहाँ पर रहे होंगे है इसीलिए बी और ING भी लगा दिया है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देख लिए काफ़ी सारे, और अब आप लोगों का जो अगला क्लास में अगला वीडियो भेजूंगी उसमें टेस्ट होगा। जो पहले मैंने 10 करवाए थे, जो 2 अलग अलग शब्द हैं लेकिन सुनने में एक जैसे हैं और मतलब उनके अलग अलग, वो सारे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये दोनों नियम अच्छे से याद कर लीजिएगा, और उस पे मैं आप लोगों को हिंदी दे दूंगी, आप लोगों का उसका अंग्रेजी बनाना होगा, ठीक है। अगर कुछ पूछना है, टेस्ट में कुछ कंफ्यूजन है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।